हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ वेन डायग्राम के। और हमने आपको पहले ही बता रखा है और या फिर आपको पता भी होगा कि हमने नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर दिया वेन डायग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं हम उसी क्वेश्चन को। देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट चैप्स। जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो चैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट कोरियोग्राफर। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोरियोग्राफर को, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइवर को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ड्राइवर भाई को, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिकन को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमेरिकन को, ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट अमेरिकन हु आर आइदर कोरियोग्राफर और ड्राइवर। आइदर का मतलब जानते हो क्या होता है? या। और दोनों सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कोरियोग्राफर भी और ड्राइवर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है या तो कोरियोग्राफर हो या तो फिर ड्राइवर हो, लेकिन होना अमेरिकन चाहिए। अमेरिकन मतलब जो भी अपना इस स्क्वायर के बीच में होना है, इस स्क्वायर के बीच में, क्योंकि यही वाला जो स्क्वायर है, ये वाला फिगर है जो कि अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। अब उसमें से इसने बोला या तो कोरियोग्राफर भी चलेगा या फिर ड्राइवर भी चलेगा। ड्राइवर मतलब ये वाले ट्रायंगल के बीच में, मतलब ई आने चाहिए, एच आने चाहिए। और कोरियोग्राफर मतलब ये सर्कल वाले। लेकिन आप ई को देखोगे ना तो ये कोरियोग्राफर भी हो गया और ये सर्कल के अंदर भी आ गया। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जो कि एक देखो डी भी है जो कि अपना अमेरिकन है और यहाँ पे कोरियोग्राफर भी है। भाई अमेरिकन तो होना ही चाहिए, वो हर हाल में होना चाहिए। कोरियोग्राफर और ड्राइवर में चॉइस है, तो कोरियोग्राफर और डी हो गया कोरियोग्राफर। ई हो गया अपना यहाँ पे ड्राइवर। एच भी हो गया अपने पास ड्राइवर, क्योंकि अमेरिकन भी है। यही अपने तीन मिल रहे हैं। अब मुझे देखना ई है कि नहीं किसमें। देखो ई इसमें भी है और लेकिन इसमें भी है। और बी सी एच, देखो बी तो यहाँ पर है, तो ये वाला तो जाहिर से पता चल गया ये गलत है। इसका मतलब इन्होंने ई को इंक्लूड किया है ना। अगर नहीं इंक्लूड किया होता इन्होंने, कोई भी एक ऑप्शन होता जिसमें केवल डी और एच होता तो मेरा करेक्ट आंसर वही होता, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया है ई, क्योंकि सभी ऑप्शन में ई। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये उसमें आइदर वाले में इसको कंसिडर कर रहे हैं। भाई वैसे सूत्रों के हिसाब से जो ई है ना वो बोथ में काउंट होगा, कि वो कोरियोग्राफर भी है ड्राइवर भी है। अमेरिकन तो है ही होगा, लेकिन ये कोरियोग्राफर भी है ड्राइवर भी है। लेकिन इन्होंने आइदर लिखा है तो ये बात तो फिर नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोरियोग्राफर और ड्राइवर ऑप्शंस के हिसाब से इन्होंने इंक्लूड किया है। तो डी, ई और एच, डी ई एच अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे आप और समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखो यहाँ पे। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर। एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश नहीं, इंजीनियर यहाँ पे। सर्कल रिप्रेजेंट आर्ट क्रिटिक्स। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ट क्रिटिक्स को, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कॉमेडियन। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एशियंस को। स्क्वायर अपना रिप्रेजेंट कर रहा है एशियंस को, ठीक है। इसने क्या बोला है? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट एशियन। एशियन मतलब अपने सारे स्क्वायर के अंदर है, वो तो आने ही आने हैं, बाकी वाले आए चाहे ना आए। बोथ आर्ट क्रिटिक एज वेल एज इंजीनियर, वो इंजीनियर भी हो और आर्ट क्रिटिक्स भी हो। आर्ट क्रिटिक्स मतलब ये सर्कल वाले। अब ये तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर वाले जो एशियन है वो तो चाहिए मेरे को। तो वो आर्ट क्रिटिक्स भी हो, बी और एच, और साथ में वो इंजीनियर्स भी हो। इंजीनियर्स मतलब वो इस रेक्टेंगल के बीच में। तो देखो केवल एक बी ही तो है और तो कोई है ही नहीं। भाई सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। स्क्वायर के अंदर मतलब एशियन है, रेक्टेंगल के अंदर मतलब इंजीनियर भी है, और आर्ट क्रिटिक्स मतलब सर्कल के अंदर भी तो आर्ट क्रिटिक्स भी है। एच क्यों नहीं है? एच क्योंकि ये रेक्टेंगल से बाहर हो जा रहा है। रेक्टेंगल वाला भी चाहिए क्योंकि हमें इंजीनियर भी चाहिए। एज वेल एज बोला मतलब वो साथ में आर्ट क्रिटिक्स भी होनी चाहिए और साथ में इंजीनियर भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए वो। तो केवल बी ही है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला अपना ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 148 देखो यहाँ पे। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एक्टर। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट आर्ट क्रिटिक्स। सर्कल अपना रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ट क्रिटिक्स को, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोग्राफर को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ लिख देते हैं फोटोग्राफर को, ठीक है। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियंस को। सवाल में इसने क्या बोला ये देखो। सवाल में इसने बोला फोटोग्राफर हु आर आइदर एक्टर और आर्ट क्रिटिक्स। फोटोग्राफर तो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में, मतलब ये ट्रायंगल वाले तो मुझे चाहिए, जो ये ट्रायंगल वाले केवल यही चाहिए, क्योंकि इसने बोला फोटोग्राफर चाहिए जो कि या तो एक्टर हो या तो आर्ट क्रिटिक्स हो। अब एक्टर मतलब एक्टर में कौन सा? ये बी तो आएगा नहीं क्योंकि ये फोटोग्राफर है नहीं, ये डी आएगा, डी वाला तो जरूर आएगा। और या तो एक्टर हो या तो आर्ट क्रिटिक्स हो। आर्ट क्रिटिक्स मतलब ये सर्कल वाले। अब ये तीनों भी आएंगे नहीं क्योंकि ये है ही नहीं, फोटोग्राफर है ही नहीं, क्योंकि फोटोग्राफर तो अपने ट्रायंगल के बीच में आना चाहिए ना। तो एच जी डी, और देखो इन्होंने इंक्लूड किया है एच जी डी, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एच अपना क्या है? देखो फोटोग्राफर तो यही तीन है,
है ना। और एच अपना क्या है, सर्कल के अंदर आ रहा है तो आर्ट क्रिटिक्स हो जाएगा। ये जी भी अपना आर्ट क्रिटिक्स हो जाएगा, साथ में एक्टर्स भी हो जाएगा। और ये डी क्या है, केवल एक्टर्स है, फोटोग्राफर तो है ही तीनों, तो केवल एक्टर्स है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों ही बिल्कुल ऐसे मिले जिस पे एक्टर्स का भी थप्पा लगा है, आर्ट क्रिटिक्स का भी थप्पा लगा है, फोटोग्राफर तो होनी चाहिए, मस्ट मस्ट है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट टेक्नीशियन। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्नीशियन को, ठीक है, ओके वेरी गुड। सर्कल रिप्रेजेंट टेक्नीशियन, सर्कल रिप्रेजेंट टेक्नीशियन, ये कैसे हो सकता है, दोनों एक दूसरे मतलब साथ में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते यार, है ना। नहीं यहाँ पे देखो, है ना, दो दो बार रिपीट कर रखी है ये वाली लाइन ना, इन्होंने रिपीट कर रखी है, इसको आप काट कर दो। ये वाली जो लाइन है ये वाली आप हटा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने, बार बार मतलब रिपीट कर दिया है। खैर लिखा तो मैंने ही है ना, कोई नहीं। आप यहाँ पे देखो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टेक्नीशियन को, और बाकी यहाँ पे आगे इन्होंने लिख रखा है कि जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेकर्स को। तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेकर्स को, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट प्ले राइट, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्ले राइट्स को, ठीक है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है जिम्नास्ट को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जिम्नास्ट को। सवाल में इसने क्या बोला है, सवाल में बोला है टेक्नीशियन होना चाहिए जो कि बेकर हो, टेक्नीशियन जो कि बेकर हो, टेक्नीशियन मतलब ये रेक्टेंगल वाला और बेकर मतलब ये सर्कल वाला। और ये डी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी और सी अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई रेक्टेंगल के अंदर तो होने चाहिए लेकिन साथ में सर्कल, सर्कल मतलब बेकर, बेकर वाले भी होनी चाहिए। तो बेकर वाले केवल यही तो है दो जो रेक्टेंगल के अंदर है और सर्कल के अंदर है। तो डी सी अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझने लायक है नहीं, हम कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च नहीं करने वाले, बहुत ईजी सवाल है भाई, बहुत ईजी तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ आपको। अच्छा इस वाले सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 150। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर्स को, ठीक है। और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फूड स्टाइलिस्ट को, सर्कल अपना रिप्रेजेंट कर रहा है फूड वाले बंदे को जो भी होगा। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्टर्स को, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्टर्स को, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है जॉगर्स को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉगर्स को, ठीक है। और विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट जॉगर्स हु आर आइदर इंजीनियर या फिर फूड स्टाइलिस्ट। देखो जॉगर्स तो होने चाहिए, अब उसमें से इन्होंने चॉइस दे रखी है या तो इंजीनियर हो या तो फूड स्टाइलिस्ट हो। जोगर का मतलब ये स्क्वायर वाले, जोगर का मतलब ये स्क्वायर वाला। अब उसमें से इन्होंने बोला या तो इंजीनियर हो या तो फूड स्टाइलिस्ट हो। फूड स्टाइलिस्ट मतलब ये केवल बी आएगा क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर बंद है। और फूड स्टाइलिस्ट वाला हो गया इंजीनियर, इंजीनियर मतलब ये वाले जो अपने रेक्टेंगल में है। तो ई वाला हो गया और एफ वाला हो गया। तो बी ई एफ अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस और कुछ था ही नहीं, समझ में आया। ये बी हमने फूड स्टाइलिस्ट से लिया क्योंकि सर्कल के अंदर है और स्क्वायर के अंदर तो होना चाहिए तभी वो जोगर कहलाएंगे। बाकी इन्होंने बोला इंजीनियर, इंजीनियर मतलब ये रेक्टेंगल वाले। तो ई एफ जो जो अपने रेक्टेंगल के अंदर केवल उन्हीं को ध्यान देना, बाकी तो सब एकदम ऐसे ही है, नाजायज है। तो बाकी ये केवल ई हो गया, एफ हो गया और जो बी हो गया, केवल बी ई एफ अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे लेकर आते रहूँगा। आपकी डिमांड वगैरह जो भी होगी कि कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के कंसेप्ट के साथ, आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।